स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। मालूम है ना आपको पूरी कहानी, हर बच्चा कहानी जानता रामायण की। भरत को राजा बनाया जाए और राम को क्या किया जाए, बताओ वाह। जैन रामायण थोड़ी सी अलग सी कहानी आती है, लेकिन कुल मिला के उसने वरदान का दुरुपयोग किया। आपके लिए शिक्षा है, चीजों को पोस्टपोन मत करिए, टालिए मत। जो अच्छा करने की इच्छा है, कुछ पवित्र करने की इच्छा, धर्म की, पुण्य की, दान की, त्याग की, तप की, तीर्थ यात्रा की, गुरुराज की, मुनिराज की सेवा की, आज सुबह शीघ्रम कर डालिए। कल का क्या भरोसा है, कल किसने देखा है। वरदान का धरोहर के रूप में रख दिया। अब क्या हुआ, इधर वही कंपनादि सास मुनिराज चले आ रहे हैं और इधर इन मंत्रियों ने खेल रचा। राजा के पास में गए, राजा से कहा, राजन हमें 7 दिन के लिए राजा बना दिया जाए। राजा ने कहा, अच्छा 7 दिन के लिए राजा बनना है, कोई बात नहीं, आपको 7 दिन का राजा बना जाता। उधर तो पद्म नाम का राजा हो तो चुपचाप रहने लगा। क्या कहानी होती है, इनके पिता चक्रवर्ती होते हैं, इनकी चक्रवर्ती की 8 बेटियां होती है, इस राजा की 8 बहनें होती है। विद्याधर हरण करके ले जाते, दुनिया पर घटना घटती है। इधर इन बेटियों को वैराग्य होता है, उधर वो जो 8 विद्याधर थे जिनसे शादी होने वाली थी उनको वैराग्य होता है। इसको देख के राजा चक्रवर्ती को वैराग्य हो जाता है, तो राजा अपना राजपाट इधर इनको दे देते हैं और एक बेटा तो राजा बना देते हैं, खुद मुनि बन जाते हैं, और दूसरा बेटा कौन बन जाता है, कौन बन जाता है, विष्णु कुमार मुनिराज, जो तपस्या तप के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब इधर ये 700 मुनिराज आते हैं, तो ये 4 मंत्री अपना बदला लेने के लिए षड्यंत्र रखते हैं, बड़ा भयंकर यज्ञ रचते हैं, यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ का आयोजन करना बुरा नहीं है, भगवान की पूजन का, विधान का, चतुर्मास का, अमुक पंचकल्याण का आयोजन करना बुरा नहीं है, अमुक गौशाला में, अमुक अनाथ आश्रम के अंदर सेवा करना बुरा नहीं। व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, आपका इंटेंशन क्या, आपका उद्देश्य क्या है। उन मंत्रियों का उद्देश्य हवन करना नहीं था, उनका उद्देश्य था क्या करना था, उन मुनियों को मारना, उनसे अपना बदला लेना। उन मुनियों को बिठा दिया गया, आप ध्यान में बैठिए, आप साधना करिए, आजू बाजू लकड़ी और कंडे और सूखे पत्ते और गोबर और ओट पटांग गंदी गंदी वस्तुएं उन राजों के आसपास रख दी गई और आग लगा दी गई। धुआं होना शुरू हो गया, धुआं होना, लकड़ियां जलने लगी, सूखे पत्ते जलने लगे, कंडे जलने लगे, जो ऊट पटांग जानवरों की हड्डियां जो उन्होंने डाली थी वो हड्डियां जलना शुरू हो गई। आचार्य भगवान समझे अब तो सर्व हो गया है, अब तो बस। अब अंत उन्होंने मुनिराजों को इशारा किया, सारे के सारे मुनिराज ध्यान में बैठ गए। फिर कहानी मालूम आगे आपको, फिर क्या होता है, कहानी पढ़ी ना, ये कहानी के बाद सुनी होगी आपने। उधर दंडीधर पर्वत पर उधर क्या होता है, आचार्य महाराज क्या हो गया, कांप जाते हैं। रात को उन्होंने तारा देखा, बोले बाप रे, मुंह से निकल गया बाप रे। पुष्पदन छुल्लक पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आप रात में मौन रखते हैं, आज क्या बात है, मुंह से शब्द कैसे निकल गए, नियम कैसे भंग हो गया। बोले शास्त्र मुनिराज पर बड़ा भयंकर उपसर्ग हो रहा है। तो पुष्पदन छुल्लक पूछते हैं, छुल्लक जी पूछते हैं कैसे निवारण हो सकता है। बोले पास में विष्णु कुमार मुनिराज रिद्धि सिद्ध हुई है, तपस्या गजब की तपस्या है, वो चाहे उपसर्ग दूर हो सकता है, शास्त्र मुनिराज के प्राणों की रक्षा हो सकती है। बोले अच्छा, मैं तुरंत जाता हूँ। छुल्लक जी विद्याधर थे, उन्हें सिद्धियां थी। छुल्लक जी हवा में उड़कर मुनिराज के पास से पहुंचे, उन्हें जगाया, उन्हें उठाया, उनके ध्यान को भंग किया, उनसे प्रार्थना करी कि उधर हस्तिनापुर के अंदर शास्त्र मुनिराज के प्राणों पर संकट है, आज धर्म की रक्षा का सवाल है, आप चलिए खड़े होइए। तो मुनिराज बोलते हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि मुझे सिद्धि हो गई है, मुझे विद्याएं सिद्ध हो गई है, मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई, उन्हें नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा। बोले अरे आपको वीर्य रिद्धि सिद्ध हो गई है। मुझे गुरुदेव ने बोले अच्छा। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाना शुरू करते, हाथ बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता, हाथ और लंबा होता, और लंबा होता, लंबा होते जाता, होते जाता, होते जाता है। हाथ कहाँ तक पहुंचता है, मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंचता है। बोले उनको लगता सचमुच में मुझे विद्या सिद्ध हो गई है। अब अलग अलग पुराणों में अलग कथन आता है। हरिवंश पुराण में ऐसा कथन आता है कि वो मुनिराज उठे, उन्हें मुनि के वेश का त्याग नहीं किया, पीछे कंठ को एक बाजू नहीं रखा। कुछ पुराणों में ये भी कहानी आती है कि उन्होंने मुनि के वेश का त्याग किया, ब्राह्मण का रूप बनाया, छोटा सा नन्हा सा रूप बनाया, 2-3 फुट का उन्होंने रूप बनाया। राजा के पास में गए और राजा से कहा, राजा से बोले
क्या राजा को समझाया, उसको डांटा, तो कैसा दुष्ट राजा है, तेरे राज्य में 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा, तू मोहल्ले के कमरे में घुस के बैठा है। राजा बोलता है मैंने वचन दे दिया, मैंने जवान दे दी, मैंने 7 दिन के लिए राज दे दी, अब मैं पलट नहीं सकता, अब मैं पीछे लौट नहीं सकता हूं मैं। बोले अच्छा, बोले हाँ मैंने वचन दे दिया। कई बार आपके साथ में ऐसा होता है, आपके आसपास का इंसान कुर्सी पर बैठ जाता है, पावर उसके हाथ में आ जाती है, सत्ता उसके पास में आ जाती है, पैसा उसके पास में होता है, तो अपने पैसे से या अपने कुर्सी से या अपने बुद्धि से वो कुछ उठपटांग करना शुरू कर देता है। और आप फिर कोई समझाए आपको, आपका दोस्तों तो है, आपका परिवार का व्यक्ति तो है, समझाओ उसको, वो कैसे उठपटांग हरकतें कर रहा है, कैसे गड़बड़ कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि वो सुनता नहीं हो, मानता नहीं है। तो ठीक वही सीन हुआ, विष्णु मुनराज अपने गृह जीवन के भाई को, उस राजा को समझाए, उसे डांटे, कुल में ऐसा कैसा कलंक लगा दिया तूने, अरे कभी ऐसा हुआ है क्या, इतने मुनराजों पे इतना बड़ा संकट, उनके प्राणों की आ गई है, और तू कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप है। राजा फिर बोलता है मैंने 7 दिन के लिए अपना राज उनको दे दिया है, मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं मजबूर हूं, बेबस हूं। अब लगा मुनिराज को मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुनिराज ने क्या किया, फिर वही रिद्धि से वामन रूप बनाया, वस्त्र नहीं पहने, मुनि अवस्था में ही वामन रूप बनाया, कहीं पर आता है वस्त्र पहन के वामन रूप बनाया। राजा के पास में गए, बलि के पास में गए, हमें 2 पग 3 पग जरा सी छोटी सी भूमि हमें दान में चाहिए। राजा बोलता है अरे ब्राह्मण क्या बात करता है, अरे सन्यासी तेरे इतने छोटे छोटे पैर, इन छोटे छोटे पैर से 3 पग में होगा क्या, ज्यादा जमीन मांग ले, नहीं 3 ही पैर चाहिए मुझे, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे। और क्या उधर भयंकर उपसर्ग हो रहा है, वहां ऐसी भयंकर धुआं हो रहा है, मुनराज के दम घुट रहे हैं, बस मरण जैसी हालत हो गई है, चारों तरफ आग की लपटें बढ़ती जा रही है, आग की लपटें बढ़ती जा रही है। इधर मुनराज को चिंता हो रही है, मुनराज को इधर विष्णु को मुनराज को चिंता हो रही है, फटाफट उपसर्ग दूर होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, इस कहानी को पढ़ता मुझे दुख होता है। बताओ उस गांव में हजारों लोग, राजा ने उपसर्ग किया कोई बात नहीं, उस गांव में हजारों लोग, पर उन हजारों लोगों ने चूड़ियां पहन के रखी थी, उन हजारों लोगों में से एक भी इंसान आगे नहीं आया कि मुनराज के उपसर्ग दूर तो करूं मैं। अरे 100 200 1000 500 लोग इकट्ठे हो जाते, आगे आ जाते, लेकिन राजा के अत्याचार, सैनिकों के तलवार, उन तलवारों के आगे उनकी हिम्मत काम नहीं करी, उनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। किसी गांव वाले ने विद्रोह नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है, कई बार ऐसा होता नहीं होता है, आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे कुछ दुष्ट लोग कुछ उपद्रव करते हैं, वे समाज की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं, वे श्रद्धा को, भक्ति को, भावना का कत्ल कर देते हैं, और आप लोग चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हैं। आप क्या बोलते हैं, अब हम क्या करें, हमारी सुनता कौन है, हम पद पे थोड़े ही बैठे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं, कौन सुनेगा हमारी। आप लोग उन दुष्टों को रोकते नहीं है, बस सही विडंबना है। ये उस जमाने में भी हुआ था, वही आज के जमाने में भी हो रहा है। कुछ नेता मंत्री होते हैं ऐसे होते हैं, सब तो नहीं होते, कुछ नेता मंत्री ऐसे होते हैं, कुछ शासक ऐसे होते हैं, कुछ ऑफिस कुछ प्रशासक ऐसे होते हैं जो एडमिन पोस्टों पर बैठे होते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठे होते हैं और जनता का खून चूस रहे होते हैं, और बाकी लोग चुपचाप तमाशा देख रहे होते हैं। तो गांव वाले तमाशा देख रहे थे, वो डर चुके थे, गांव वाले ने उपद्रव नहीं किया, विद्रोह नहीं किया, मुनराज के जान नहीं बताई। जब शावक मौन हो जाता है, जब शावक अपने हथियार डाल देता है, जब शावक के दिल में नपुंसकता पैदा हो जाती है, जब शावक कायर हो जाता है, वो निकम्मा हो जाता है, धर्म की रक्षा करने में अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करता है, उस समय विष्णु कुमार मुनिराज आते हैं। राजा बलि से बोलते मुझे 3 पैर जमीन दान में दे दे। राजा दान में देता है और अपने पैर को बड़ा करना, रिद्धि थी, पैर को बड़ा करना शुरू करते हैं, बड़ा करना शुरू करते हैं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। और अब हरिवंश पुराण में कथन आता है, अच्छा जिनसे स्वामी लिखते हैं, उनका इतना सुंदर पैर, उनका इतना मुलायम पैर, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, मानसूत्र पर्वत तक उनका पैर फैल जाता। उससे आगे सिद्धांत है, उससे आगे मुनिराज कोई इंसान नहीं जा सकते हैं। इतना हजारों किलोमीटर लंबा, हजारों लाखों किलोमीटर लंबा अपना शरीर बना लेते हैं। इधर देवता है, गंधर्व है, यक्ष है, सारे देवता वहां पे आ जाते हैं, हाहाकार मच जाता, त्राही त्राही मच जाती है।
मुनिराज आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को शांत करिए, अपने वापस वामन रूप में आइए, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा, आप क्षमा करें, कृपा करें, करुणा करें। मुनिराज का पैर आकाश में घूमने लगता है। कितना प्यारा, पढ़िए पढ़िए कि पुराणों को पढ़िए, कितनी हीरे मोती बिखरे उन पुराणों के भीतर। मुनिराज का पैर हवा में घूमने लगता है, हवा में घूमते 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 जब ऐसा लगता मुनिराज को कि अब बलि की अकड़ ठिकाने आ गई है, तो बलि है, नमूची है, प्रहलाद है, बृहस्पति, चारों के चारे मंत्री लोग डर जाते हैं। लगता कि बस अब तो हम गए, हमको हमारा बाप मिल गया। कभी लाइफ में ऐसा भी होता है, शेर को सवा शेर मिल जाता है, उसकी क्या बोलते हैं, वो सारी छकड़ी भूल जाता है ना, वो अपनी औकात पर आ जाता है। जब ऐसा लगा मुनिराज को कि बस अब बलि को सब सिखाना चाहिए, मुनिराज अपने पैर को बलि के सामने लेके आते, बोल क्या करूं। लगा कि बाप रे ये तो मुझे मार डालेंगे, घबरा जाता है, माफ करो माफ करो माफ करो माफ करो, माफ उपसर्ग को दूर करो, आदेश देते हो उपसर्ग को दूर किया जाए। सैनिक दौड़ते हैं, उपसर्ग दूर होता है, आग हटाई जाती है, लकड़ी हटाई जाती है, कंडे बुझा जाते हैं, सैनिक लोग जुटते हैं उपसर्ग दूर करने में, गांव वाले भी उपसर्ग दूर करने में जुट जाते हैं। और जब आग शांत होती है तो फिर क्या होता है, मुनिराज को जब पड़गान होता है तो गले कप से रुन गए थे, खांस खांस के बुरा हाल हो गया था, अचेत जैसी अवस्था हो गई थी। तो पूरे गांव के लोग घर घर चौके लगते हैं, ऐसा नहीं कि धर्मशाला में चौके लगा दिए, घर घर चौके लगते हैं। और फिर क्या होता है, क्या बनता है आहार में, क्या बनता है, खीर बनती है, चावल की खीर बनती है, सब्जी की खीर बनती है। क्यों, गले के अंदर तरावट होनी चाहिए, खीर बनती है। और घर घर के अंदर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। आज का दिन मुनि के उपसर्ग निवारण का दिन है, आज का दिन आहार दान का दिन भी। आहार दान के 2 ही दिन होते हैं, एक दिन आज का दिन जिस दिन सेवी की खीर खिलाई जाती है, और एक दिन कौन सा दिन, अक्षय तृतीया वाला दिन, जिस दिन इक्षुर से पारणा करा जाए। 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन दिगंबर समाज के इतिहास में हुआ करते हैं। जब पूरे गांव के गांव ऊपर पड़ते हैं चौके के अंदर, जहां महाराज का पड़गान होता, पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो जाता है कि आज का विशेष दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। और बस फिर शावक एक दूसरे को राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। इधर मुनिराज विष्णु कुमार जो रिद्धि को समेटते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, तपस्या करते हैं और मोक्ष के वो पधार जाते हैं। इधर शास्त्र मुनिराज अपने फिर से बड़ी आनंद के साथ जीवन जीने लग जाते हैं। तो विष्णु को महाराज चरण में नमस्ते करें, हम प्रणाम करें कि ऐसी ताकत हमें प्राप्त हो, भले उतनी रिद्धि हमें ना मिले, उतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, तपस्या को ऐश्वर्य हमें ना भी मिले, फिर भी हम इतना तो बुद्धि मिले, इतनी तो अक्ल मिले, इतना तो हुनर हो, इतना तो ज्ञान हो, इतनी तो कला और शैली हमारे पास में हो, कहीं पर उपसर्ग हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, पाप हो रहा हो, पाखंड हो रहा हो, तो हम उसका निवारण कर सके और धर्मात्मा की रक्षा कर सके। एक बहुत मोटी महिला हिल स्टेशन पे गई, डाइटिंग करना शुरू कर दिया, और उसका कुल वजन था 110 किलो। कितना था, 110 किलो। उसने जोरदार डाइटिंग करी, और 15 दिन बाद बोलती है, 15 दिन बाद पति को फोन किया, मेरा वजन आधा हो गया, आ जाऊं क्या? पति बोलता नहीं, 15 दिन भी और रुको, 15 दिन के बाद में आप लौट करके आना। तो आप जिम में जाते हैं, आप अपने हाथ में डंबल उठा लेते हैं, आप जिम में जाते हैं, आप डंबल जब ऊपर नीचे करते हैं, जब आप डंबल ऊपर नीचे करते हैं आपका शरीर फिट हो जाता है। और जब मंदिर में जाते हैं और चंवर यूं करते हैं तो आपकी आत्मा फिट हो जाती है, आपकी आत्मा स्वस्थ हो जाया करती है। तो आत्मा को स्वस्थ बनाने का बड़ा सुंदर अनुष्ठान आयोजन आज यहाँ इस छोटे ढड़े नसिया जी में, अजमेर में मुनि सेवा समिति के माध्यम से तत्वावधान में पूरा अजमेर का दिगंबर समाज यहाँ पर मौजूद उपस्थित बैठा हुआ है। और आज हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने बचपन से सुना था, जब पाप का घड़ा भर जाता है, क्या होता है, इंसान शमशान घाट पहुंच जाता है, ऊपर चले जाता है। का घड़ा भर जाता है, इंसान शमशान घाट पहुंच जाता है। और जब पुण्य का घड़ा भर जाता है तो इंसान प्रतन सभाओं में आके बैठ जाता है, गुरु चरणों में आके बैठ जाया करता है। और रक्षाबंधन का एक महान पर्व है। मैं पूरे समाज को आशीर्वाद देना चाहूँ। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जयपुर में विराजे हुए हैं।
अपना बराबर निरंतर कंटिन्यूस उनका आशीर्वाद की बौछार हम पर हो रही है। और चतुर्मास का मंगल क्षण है और मैं देख रहा हूं कि बीच बीच में ऐसा गुरुवर का आशीर्वाद, बीच से बारिश की फुहारें होती है, फिर बंद हो जाती है, फिर फुहारें होती है, फिर बंद हो जा करती है। तो प्रार्थना करूं, आदिनाथ बाबा बैठे मंदिर जी के अंदर, मैं प्रार्थना करूं गुरु चरणों में, मैं प्रार्थना करूं आचार्य के चरणों के, भगवान जिस तरह से जी भर के बारिश हो रही है, जी भर के बरसात और इसी तरह से खुशियों की बरसात जी भर की होती रही है। और जीवन को उन्नत बना देने के लिए इस पूरे इस कार्यक्रम के दौरान जिन जिन पुण्यार्जकों ने अपना पुण्य लाभ प्राप्त किए उन सब खूब सारा आशीर्वाद प्रभु से प्रार्थना कि आपकी समृद्धि बढ़े, आपका सौभाग्य बढ़े। जोरदार जयकारा बोलिए आचार्य श्री तपस्या सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य भगवान चतुर्थ पट्टाधीश चरण चक्रवर्ती सुनील सागर जी महाराज की जय हो। सुनील सागर जी महाराज की जय हो। सुनील सागर जी महाराज की जय हो। शुभ ये घड़ी रक्षाबंधन की घड़ी, शुभ ये घड़ी रक्षाबंधन की घड़ी। डोलीड़ा ढोल तो बजाओ आई, शुभ ये घड़ी डोलीड़ा ढोल। परिवार से अरे धरती पे आज देखो कैसी उमंग है, सबके हृदय छाए। धरती पे आज देखो कैसी उमंग है, सबके हृदय छाया। मुनिवर का रंग है, डोरी उनके हाथ हमको पतंग है, डोरी उनके हाथ हमको पतंग है। धरती पे आज देखो कैसी उमंग है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।